हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस को कवर करिए। उम्मीद है आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसको भी आप विज़िट कीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो कहता है कि एक पैरेललोग्राम ने सरकमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को। तो पहले हम बना लेते हैं इसके चारों तरफ ना एक पैरेललोग्राम टाइप की चीज़ हम बना लेते हैं ना। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप एक बार डायग्राम बनाना भी सीख लीजिए। सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सर्कल को चारों तरफ से घेरे हुए। ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है। नाउ गिवन क्या है? गिवन मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। गिवन ये है कि ए बी सी डी ये ना पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने बस मेंशन कर दिया, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमें ना ए बी सी डी को ना एक रोम्बस प्रूफ करना है। अगर आपको क्लास 9th की चीज़ याद हो तो पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए जो एडजेसेंट साइड होती है ना उसको इक्वल प्रूफ कर देते हैं। देखो, आमने सामने वाली साइड तो बराबर है ही, है ना। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से एडजेसेंट साइड को अगर हम बराबर प्रूफ कर देते हैं तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या प्रूफ हो जाएगा? रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में और क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके साथ साथ जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। कौन सा वाला क्वेश्चन? देखो मैं दिखा देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर किया था, पीछे पलट के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा का पूरा ही उसमें लिखना पड़ेगा। रीज़न प्रूफ वाले स्टेप में ये पूरा स्टेप आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि अपोजिट साइड का जो सम था ना, इस तरीके से जब सर्कल सरकमस्क्राइब करता है क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। ये हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है। ये डिट्टो मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ डायरेक्ट, बाकी उसका यूज़ कर नहीं है, ध्यान देना। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी होता है। ठीक है। ये हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको तो पूरा करके दिखाना है, सेम चीज़ करनी है, तो इसलिए यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट हमने लिख लिया ना। ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर सी डी भी रहने वाला है बेटा। ए बी बराबर सी डी रहने वाला है। क्लियर है? ए बी बराबर सी डी रहने वाला है। और बी सी बराबर ए डी रहने वाला है। ठीक है। तो चाहे तो इसको आप 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लेते हैं। तो ध्यान देना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अगर हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3 बात कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो ए बी है, ए बी को ए बी रहने देते हैं और सी डी को हम ए बी लिख रहे हैं, इस वाले को। ठीक है। और देखो बी सी को बी सी रहने देते हैं और ये जो ए डी है ना, ए डी को बी सी लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये 2AB बराबर 2BC, तो AB बराबर BC हो गया। इसको चाहे तो चौथा इक्वेशन कह देते हैं ना। अब ध्यान देना कि भाई AB बराबर CD था ही, है ना, और AB बराबर BC भी आ गया। तो AB CD BC बराबर है और BC बराबर AD भी है। तो नाउ या फिर हेंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, देयरफॉर ABCD इज़ अ रोम्बस। पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड को आपने बराबर कर दिया ना, जो कि हो गया है,
ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो अगर पैरेललोग्राम में आपने एडजेसेंट साइड को बराबर कर दिया है तो वो रोम्बस होते हैं। ठीक है, तो बेटा जी इसकी पीडीएफ की नोट्स जो है, नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैमक्रस रवि सर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। ठीक है, और बस ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है और अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए बी सी और ये हो गया डी, इसको ले लो ई और इसको ले लो एफ। देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना ए बी और ए सी का डायमेंशन निकालना है। ए बी और ए बी ये हो गई और ए सी ये हो गई। और गिवन क्या है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है ये वाला, और ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर ये 8 है तो ये वाला भी तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 6 है तो ये वाला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हम x ले लेते हैं तो x सेंटीमीटर, तो ये वाला भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी। मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकल जाए ना तो ए बी भी निकल जाएगा और ए सी भी निकल जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं, एक तो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम इसमें पहले चलो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में 2। तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 6 प्लस एक्स, बी सी हो गया 14 और ए सी हो गया 8 प्लस एक्स अपॉन में 2। तो ये देखो कितना आ गया, 16 8 6 14 और 14 28 प्लस 2x अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस x, ये हमारा आ गया s। ठीक है, सो एरिया के लिए क्या है, एरिया बराबर होता है, फॉर्मूला याद होगा आपने 9th क्लास में आपने करी होगी, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो एक किसी साइड को ए ले लेते, किसी को बी, किसी को सी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, आपके पास फुल फ्रीडम होता है। तो एस कितना है, 14 प्लस एक्स है, 14 प्लस एक्स माइनस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए। तो ये हो गया 6 प्लस एक्स था, बट ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। फिर एस माइनस बी, तो एस तो 14 प्लस एक्स ही है, माइनस बी, ये वाला ले लेते हैं तो 14 है सीधा सीधा, और s माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास। ना ध्यान से देखना, ये 14 प्लस एक्स और ये हो गया x ख़त्म, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ से 14 से 14 ख़त्म तो सिर्फ बचा x। यहाँ पे x से x कट गया तो 14 में से 8 गए तो बचा 6। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, 14 प्लस एक्स 8x और 6। फोर्टीन प्लस एक्स 8x और 6 ये बचा ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम ठीक है, चाहे तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे ना तब इसको यूज़ करेंगे। ये आ गया 48x, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ये एरिया आ गया हमारा।
ना एरिया अगेन, तो एरिया अगेन के लिए देखो हमारे पास क्या है, आपको थोड़ा सा ना आइडिया देता हूँ। ये हमारे पास ना ऐसे ट्रायंगल है और हम यहाँ पे ये सेंटर है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो हमारे पास तीन, एक तो ये वाला एक ये वाला, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा, है ना। और ये देख रहे हो ये है टेंजेंट एक तरह से, तो ये टेंजेंट से यहाँ पर अगर इसको ज्वाइन करोगे ना, ये 90 डिग्री का एंगल भी बन जाता है और ये रेडियस भी है, तो यही हमारा हाइट भी हो जाएगा। सो ये आपको चाहे तो ये हो गया, 1 लिख लो इसको। नाउ ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और बीच में ओ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि हमारा ये भी निकला है, तो इसके लिए हम देखो एरिया एक तो बी ओ सी का निकाल सकते हैं, प्लस कर देंगे एरिया ए ओ सी का निकाल के, और प्लस कर देंगे एरिया ए ओ बी का निकाल के। ये तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो बी ओ सी का एरिया देखो कैसे निकलेगा। ये बेटा जी 14 है और इधर ये कितना था, 6 था 8 था, इधर 6 है, तो ये 6 प्लस एक्स है और ये 8 प्लस एक्स है। तो 1/2 बेस बी ओ सी के लिए 14, और हाइट कितना है इसका, रेडियस दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ भी 4 रेडियस हर जगह 4 हो, मतलब हाइट हर जगह 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस में हाफ, इस बार एक बार बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और हाइट तो 4 ही रहेगा सब में, हाफ 8 प्लस एक्स इंटू 4, ठीक है। सो अब देखो सॉल्व कर लेंगे। ये 2 पे कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 28, ये 2 पे कटेगा तो 2 6 प्लस एक्स, ये 2 पे कटेगा तो 2 8 प्लस एक्स। तो ये हो गया देखो 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, 28 12 40 और 16 56, 2x 4x, ठीक है। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 14 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये भी एरिया है, इसको 2 ले लो ना। देखो ये पहले एरिया आया हीरोन फार्मूले से, और ये एरिया निकाल के लेके आए हम नॉर्मल फार्मूले से। दोनों एरिया को इक्वल रख दो ना, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये देखो रूट में है 14 प्लस एक्स 48x, और ये वाला है 4 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब इधर रूट में, इधर विदाउट रूट में स्क्वायर कर दो, तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर से तो बेटा रूट हट जाएगा, तो बचा 14 प्लस एक्स और ये है 48x। इधर देखो 4 का स्क्वायर 16, और ये जो ब्रैकेट है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 1 जा 16, और ये 3 पे कटेगा, और यहाँ से स्क्वायर से ये पूरी ब्रैकेट कट गया, तो इधर बचा सिर्फ 3x, और इधर क्या बचा 14 प्लस एक्स, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 14, तो यहाँ से x आ जाएगा बेटा 7, x कितना आ गया 7 आ गया। हैंस हमें क्या निकालना था ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी है 6 प्लस एक्स, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना था ए सी क्या है 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलना था। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और आएगा तो 5 नंबर में ही 4 नंबर में ही आएगा, उससे कम में तो आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, ठीक है। और थोड़ा यूनिक भी, इस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है। इसकी PDF तो मैं डाल दूंगा, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. तो ये चीज़ है, इस तरीके से हमने सर्कल बनाया और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है इसके जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। हाँ, ये A B C D, ठीक है। और ये सेंटर हो गया, ये हो गया हमारा, मान लो ये P Q R S, चलो P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, और ये बीच में तो O है। अब ध्यान देना इसमें,
देखो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो अपोजिट साइड जो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं ना वो सप्लीमेंट्री। आपको मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव, जैसे अगर मैं ये वाला और ये वाला साइड लूँ तो इससे बनने वाला जो ये सर्कल पर जो एंगल है दैट इज़ AOB, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो एंगल AOB और इस वाले से ये बनने वाला ये इस तरीके से एंगल COD, एंगल COD बराबर 180। तो ये हमें प्रूफ करना है ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल अगर पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOB, ठीक है। चलो एक और काम करता हूँ, इसको एंगल को भी मेंशन कर देता हूँ ना सबको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये ट्रायंगल POB, ध्यान से देखना, OB बराबर OB कॉमन चीज़ है, ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। BP बराबर BQ, ये है आपके टेंजेंट्स, ये क्या है टेंजेंट्स। और PO बराबर QO, ठीक है, PO बराबर QO। तो ये हो गया हमारा रेडियाई, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रेडियाई। तो यहाँ से ये SSS रूल से, बाय SSS रूल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB। इसी तरीके देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो CPCT रूल से ये हो गया, ठीक है, जैसे 1 हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी हो जाएगा। और अगर मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूँ तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, और इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पे एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। क्योंकि सब में सेम ही रूल है, सब कुछ सेम ही है, तो इसलिए मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये सेकंड हो गया। एंगल 5 बराबर एंगल 6, ये थर्ड हो गया। एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये फोर्थ हो गया। सब CPCT से ही होंगे। नाउ अब ध्यान से देखो, आगे का इधर देख लो आप, जो इन सभी एंगल का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, सबका सम जो 360 डिग्री है। वो क्योंकि एक सर्कल ही तो बना रहा है जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पर 1 और 2 बराबर है, तो इस 1 और 2 को तो आप 2 टाइम्स एंगल 1 भी लिख सकते हो ना। देखो इन दो को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 1। इसी प्रकार 3 और 4 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 4, और 5 और 6 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 5, और 7 और 8 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 8 बराबर 360। ना 2 सबसे कॉमन निकाल सकते हो, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 360, और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 180। ना देखो 1 और 8 को आप एक साथ लिख लो, 1 प्लस एंगल 8, एक ये हो गया एक साथ, और 4 प्लस एंगल 5 बराबर हो गया ये 180। ना 1 प्लस 8, 1 और 8 आपका AOB एंगल बन रहा है, तो ये हो गया एंगल AOB, और ये 4 और 5 जो एंगल ये आपका COD एंगल बन रहा है ना 180। तो ये AOB और COD का सम ही तो 180 है, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बेटा ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तब अगले मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।